और इसमें नहीं होता है मान लो, तो फिर उसके बाद बैंक, रेलवे, जैसे मैंने एक नौकरी पकड़ लिया उसी तरह से तुम भी पकड़ोगे। तो ग्राउंड रियलिटी भी बहुत जरूरी है। रियलिटी यही तो है कि एक युवा को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, लड़का हो या लड़की, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। सिर्फ भाषण सुनने से तो होगा नहीं, ठीक है। संदीप माहेश्वरी का भाषण सुनो, या दिव्य कीर्ति सर का भाषण सुनो, या आचार्य प्रशांत का भाषण सुनो, या अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कह दूंगा कि श्री कृष्ण का भाषण सुनो या गौतम बुद्ध का भाषण सुनो। लोग बुरा मान जाएंगे, यार तुम श्री कृष्ण को भी ऐसे क्यों बोल रहे हो। एनीवे, मतलब आचार्य प्रशांत सुनाते रहते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मुझे जो बोलना था बोल दिया, आगे क्या बोलते हैं। तो अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी सर। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जितने भी अटेम्प्ट्स आपके पास में है आपने सारे दे दिए, उसके बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मैं आपसे ना कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपके ऊपर है, आप उसका जवाब देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बट इस क्वेश्चनिंग से क्या होगा कि एटलीस्ट आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन योर ब्रेन जिसका आपको लग रहा है कि कोई यूज है। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आपका हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हुआ तो क्या प्लान है। अभी सर बैकअप कुछ सोचा नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा सर। कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा, वो तो अभी यहाँ पे 10 लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनमें से 11 को कॉन्फिडेंस है कि उनका हो जाएगा। सर अटेम्प्ट हुआ नहीं, लेकिन अंदर से अभी तो आ रहा है कि हो जाएगा। दोस्तों 0% कहना सही नहीं है, 0.01% ठीक है, लेकिन एकदम 0 बोल देना ये ठीक नहीं है, ठीक है। अब इनका नहीं हुआ या इन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, मेरा नहीं हुआ, लेकिन हर एक साल यार 17,000 लोगों का आईआईटी में होता है ना। 1 लाख बच्चे हर एक साल गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं ना। तो ये कहना कि 10 लाख में यार 17,000 का या 1 लाख बच्चों का हो रहा है ना, तो ये नहीं कहना चाहिए कि 0%, ठीक है। 0% तो फिर मैं भी क्वेश्चन कर दूंगा कि करो तो करो क्या यार। संदीप माहेश्वरी जी आप ही बता दो यार, आप ही बता दो कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि इसके बारे में मैं जस्ट नाउ अपना बात बता दी है कि मैं किस तरह से क्या किया, अपने बेटे के बारे में क्या बोला, तो मैं वो चीज रिपीट नहीं करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ कि ये आपने किया क्यों, ज्वाइन क्यों किया है। लोगों के लिए काम, मतलब वेलफेयर का भी काम कर सकते हैं, जो लोगों को ज़रूरत है। जैसे मेट्रो स्टेशन पे देखो तो देखता हूँ, मैं भी जैसे जाता हूँ कोचिंग रास्ते में कि लोग भीख वगैरह, यहाँ पे बैगिंग का काम बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, इतना मेरे यहाँ वहाँ नहीं होता है। तो यहाँ के लगता है बोले इसका भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। ये गलतफहमी हमारे माइंड में कहां से आ गई है कि हम कुछ भलाई करना चाहते हैं तो उसका ये रास्ता है। मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा इंसान है जो भलाई नहीं कर रहा है। गिव मी वन कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर डूइंग समथिंग लीगल। इलीगल की बात छोड़ देते हैं, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। लीगली कोई इंसान कहीं पर जॉब कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है, जिसकी वजह से देश चल रहा है, कहीं पर काम कर रहा है जिसकी वजह से कोई कंपनी चल रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है। आज जो आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हो उसमें से कितनी है जो प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं और कितनी है जो पब्लिक कंपनीज बनाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू आर यूजिंग, जिसके बेस पे आपकी लाइफ टिकी हुई है, वो प्राइवेट कंपनीज चलाती है। तो जो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल रहे हैं, क्या वो पब्लिक वेलफेयर नहीं है। क्या एक डॉक्टर जो कहीं पर काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट क्लिनिक है, चाहे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में है, क्या वो पब्लिक वेलफेयर नहीं है। क्या उसके बिना हमारा देश चल जाएगा। तो ये गलतफहमी कहां से आ जाती है हमारे माइंड में कि अगर हमको पब्लिक वेलफेयर करना है तो उसका ये रास्ता है। और हम सच क्यों नहीं बोलते हैं, जो है वो क्यों नहीं बोलते हैं कि हमें पावर चाहिए, हमें सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए। हम ये कहानियां क्यों साथ में गढ़ने लग जाते हैं कि मुझे कुछ वेलफेयर करना है। अगर आपने ये क्रैक कर लिया, मान लो 2, 4, 5 साल बाद, और आपको मैं एज एन इंटरव्यूअर ये ऑप्शन देता हूं कि आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन वो करने को नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हो, यानी कि क्या, पब्लिक डीलिंग ना, वो सब नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी भर यहां पर ऑफिस में बैठ करके ये काम करना होगा जो हम कह रहे हैं, लेकिन ठप्पा मिल जाएगा कि आपका हो गया है। तो करोगे या छोड़ दोगे। छोड़ देंगे सर, कुछ दिन तो सर अच्छा लगेगा, ठीक है नया नया मिल रहा है, उसके बाद अंदर से फिर आएगा जो करना चाह रहे थे वो तो कर ही नहीं रहे हैं। जिस गोल को पाने में आपने 5 साल लगाए, आप कह रहे हो उसको पाने के बाद में मैं छोड़ दूंगा। वो तो सर एक यूपीएससी का रास्ता है, जो करना है वो जब वही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा है। तो फिर वो क्यों रास्ता है, और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिसको करना है, उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, वही क्यों रास्ता है। लाइफ में अगर सच में कुछ करना है ना, तो आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा सच्चाई से होनी चाहिए। अगर शुरुआत ही झूठ पर हो गई
पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे, दुनिया से भी और खुद से भी। सच बोलो ना कि भाई मुझे पावर चाहिए, यस सर। मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सड़क पे जाकर के भिखारियों की मदद करनी है, अभी कर दो। अभी तो कौन रोक रहा है? चलो एक काम करो, मैं आपको ऑफर देता हूं, देखते हैं कितनी मदद करते हो आप भिखारियों की। आप जा करके अगले 1 महीने तक भिखारियों की मदद करो सड़कों पे, उसके लिए जो पैसा लगेगा मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको दिन में 12 घंटे काम करना होगा। करोगे? यस सर। और 1 महीने तक आप यहां पे नहीं जा पाओगे, जो भी आपकी कोचिंग है। अब बोलो यस सर, बोलो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोचिंग या फिर मदद करना सड़क पे जो भिखारी है उनकी? अगर वो इंपॉर्टेंट है तो कोचिंग गई भाड़ में। आप यही तो कह रहे हो ना कि भाई वो कोचिंग मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कोचिंग करके मेरा ये हो जाएगा और मैं भिखारियों की मदद करूंगा। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, ओपन ऑप्शन, देखते हैं आप ये एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। यूपीएससी क्रैक करने के बाद में आपको जो सैलरी मिलेगी यस सर। उतना पैकेज मैं आपको अभी देता हूं, लेकिन दिन में 12 घंटे आपको वो करना पड़ेगा जो आप कह रहे हो, यानी 12 घंटे दिन में सुबह से लेकर के रात तक भिखारियों की मदद करनी होगी। उसके लिए जो पैसा लगेगा वो हमारी कंपनी का एक CSR डिवीजन है, वो आपको पे करेंगे। यहाँ दोस्तों कुछ बातें संदीप महेश्वरी जी ने सही बताई, लेकिन इन्हीं की बातों में एक बात पकड़िए। ये बोलते हैं एक डॉक्टर, तो भैया डॉक्टर कोई कैसे बनेगा? डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, तब ना आप जाके डॉक्टर बनोगे। या इंजीनियर कैसे बनोगे? IIT, AEEE या नीट का जो भी एग्जाम है, ये सब NIT, ये सब का जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा, तब ना डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। लेकिन इस लड़के ने एक जो चीज बोला कि दिल्ली में बहुत सारे भिखमंगे हैं रोड पे चाहे मंदिर के पास, तो ये भिखमंगा खत्म करना चाहता है। ये चाहता है कि भिखमंगे ना हो, एक तरह से जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई गरीब ना हो, तो ये कुछ ज्यादा ही डाउन टू अर्थ पे चला गया। अब 1-2% इंडिया में भिखमंगे 1-2% का ही मतलब हो जाता है 2-3 करोड़ लोग, तो मान लेते हैं 1-2% लोग भिखमंगे हैं। तो भिखमंगा कैसे खत्म हो गए यार? ये कुछ ज्यादा ही ये चले गए, मतलब इतना ऐसे इनको बात नहीं करना चाहिए, शायद फंस गए ये। इनको बोलना चाहिए था कि सर किसानों की समस्या है, कहीं पे रेप हो रहा है, कहीं पे मर्डर हो रहा है, सोसाइटी में इतना इनजस्टिस है, तो जो कुछ भी ये सब इनजस्टिस है इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। सिर्फ भिखमंगे की बात क्यों करना है यार? किसान कोई अगर आत्महत्या कर ले रहा है, थोड़े बहुत उसके जो रीढ़ है, मान लो 50,000 या 1 लाख उसके वजह से उसको परेशान किया जा रहा है, जिसके वजह से वो आत्महत्या कर ले रहा है, या कोई रेप करके घूम रहा है समाज में, मर्डर करके समाज में घूम रहा है, तो ऐसे लोगों को भी तो हमको जेल में डालने की जरूरत है। ऐसे लोग जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाने की भी तो जरूरत है। तो इसको इसी तरह से बात करना चाहिए था, सीधे वो भिखमंगे के ऊपर चला गया। ये मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा ठीक नहीं किया, इसको थोड़ा सा सीधे भिखमंगे से ही शुरू नहीं करना चाहिए था। और भी सर डिपार्टमेंट है ना, और भी काम है उसमें, सिर्फ यही थोड़ी यूपीएससी की जरूरत। जैसे और कौन सा डिपार्टमेंट है? और भी एक मिनट सुनो। हाँ, और भी लोग हैं जरूरतमंद, जिन्हें ये जरूरी नहीं है भिखारी, और भी लोगों का है। नहीं, भिखारियों को आपकी जरूरत है या नहीं है? भिखारियों के लिए आपको कुछ करना है नहीं करना है सर, और भी है ना। देखो और भी तो फिर और तो बहुत कुछ है, सबका तो आप मदद कर भी नहीं सकते, एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। एक जिंदगी में एक कैटेगरी को आपको चूज करना होगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जो आपको मदद करनी है वो मुझे बताओ किसको करनी है। और मैं आपको ये कह रहा हूं, ये कोचिंग छोड़ो, आपको जो करना है 5-10 साल बाद वो अभी करो और फ्रीली करो। बोलो ऐसा कौन सा कॉज है जिसके लिए आपके अंदर से आ रहा है, अगर आ रहा है तो, या फिर सच बोल दो कि नहीं ये भिखारी की तो सब बातें हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं रेड लाइट पे खड़ा होता हूँ, कोई भिखारी आता है मैं उसको भगा देता हूँ। स्टार्टिंग से सर यही है, जब पहली बार सोचा था तब यही था, लोगों को देख के। लेकिन जब आप मेरी बातें सुन रहे हो तो रियलिटी सामने आ रही है और समझ आ रहा है कि मेरे को भिखारियों से कोई मतलब। संदीप महेश्वरी जी के इन बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं दोस्तों। वो ये बोले कि मैं समाज सुधार करना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं, बिल्कुल गलत है। मैं अपनी भी बात करूं तो मैं कोई देश की सेवा एक तरह से समझो तो नहीं कर रहा हूं दोस्त, हकीकत में बोलता हूं। मैं अपनी पेट के लिए सर्विस कर रहा हूं, ठीक है। इस सर्विस में कल जाके अगर मुझे बैंक में नौकरी दे देता तो बैंक में करता, रेलवे तो चलो देश की सेवा हो जाएगी, बैंक भी एक तरह से देश की सेवा ही है, ऐसा नहीं है कि बैंक वाले देश की सेवा नहीं कर रहे हैं।
टीचर के रूप में नौकरी मिलती तो टीचर बन जाता, बैंक का क्लर्क बन जाता, रेलवे में कुछ बन जाता। तो कहने का मतलब मैं किस लिए वो सब काम करता? पेट के लिए यार, भोजन कपड़ा मकान के लिए, ठीक है। हर एक गरीब और मिडिल क्लास तक के जो लड़के हैं वो उसी के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। चाहे वो बैंक में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे कहीं भी, कोई भी इसलिए सर्विस कर रहा है ताकि वो अपने लिए, अगर माँ बाप गरीब हैं तो उनके लिए थोड़ा भोजन कपड़ा मकान का ये सब जो बेसिक जो जरूरतें हैं उनको तो कम से कम पूरा कर सके यार, ठीक है। तो ये देश सेवा का जो प्रवचन है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ संदीप महेश्वरी जी के साथ मैं पूरी तरह से एग्री हूँ कि यार ये समाज सुधार करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, नहीं। तुम अगर अपने अंदर से फील करते हो तो करो। जैसे कि संदीप महेश्वरी जी भी एक तरह से समझो तो देश की सेवा कर रहे हैं भाई, समाज सुधार कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को हकीकत बता रहे हैं, ये भी एक तरह की देश सेवा है, एक समाज सेवा है, ठीक है। तो समाज सेवा या देश सेवा इस तरीके से भी किया जा सकता है, इसलिए ये प्रवचन मत दो। ये इंटरव्यू के लिए ठीक है, आईएएस का इंटरव्यू में बैठो या कहीं भी इंटरव्यू में बैठो तो वहां ये प्रवचन देने के लिए ठीक है कि मैं देश सेवा करना चाहता हूं, मैं देश की रक्षा करना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान को धूल चटाना चाहता हूं, मैं चाइना को धूल चटाना चाहता हूं। ये सब ना इंटरव्यू में ठीक है, रियल लाइफ में इस तरह के प्रवचन न तो मैं देता हूं न तो मेरे कोई दोस्त देते हैं, ठीक है। तो हम लोग डाउन टू अर्थ हैं और मुझे खुशी है कि मेरे जो दोस्त हैं वो काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, बल्कि वो मुझसे भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। तो उनसे भी कभी आपका इंटरव्यू लेके सुनाऊंगा। अगर इसकी जगह पे मैं रहता तो मैं निश्चित रूप से बोल्डली बात करता कि सर आप ये कैसा कंडीशन रख दिए कि सिर्फ 1 महीने। मैं काम करूंगा गरीबों के लिए, भिखमंगों के लिए, उनके जीवन में सुधार के लिए, उनको कुछ मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो समझ है, उनको समझाऊंगा, उनको पढ़ाऊंगा, उनको जो मदद की जरूरत है उनके लिए, भोजन कपड़ा मकान की जो जरूरत है उसके लिए पूरा करूंगा। और आप तो अपने चैनल को मोनेटाइज कर दोगे तो आप तो करोड़ों कमाओगे, तो उसमें से हर एक महीने आप मुझे 1-2 करोड़ देते रहना। देखो मैं कितना अच्छा गरीबों के लिए काम करता हूँ, और मेरा बैंक बैलेंस भी देखते रहना, मैं कितना करप्शन कर रहा हूँ, वो सब कुछ आपके नजर में होगा। लेकिन ये शर्त मत रखो कि सिर्फ 1 महीने। मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, मैं आईएएस नहीं बनूंगा, मैं आईपीएस नहीं बनूंगा, इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन मेरे को हर एक महीने आप सैलरी तो दोगे ना यार। महीने की मान लो कि 50,000 सैलरी तो दोगे ना आज के टाइम पे। जहां मेरा टारगेट है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, वहां पर महीने की कम से कम 50,000 सैलरी तो दे देना। उससे मैं खुद भी अपने अच्छे से खाऊंगा पीऊंगा, कुछ पेरेंट्स को भी देना होगा तो उनको भी दे दूंगा। तो ये पता नहीं, इसको ऐसे बोल्डली फ्रैंकली बात करना चाहिए था संदीप महेश्वरी से, उसने ठीक से बात नहीं कर रहा है। बाकी आप खुद फैसला करो दोस्त, जो कि मेरी पहली पुस्तक का नाम है वो मैं यहाँ भी बोलूँगा कि खुद फैसला करो क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, और उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस वीडियो के बारे में आप अपनी कुछ राय देना चाहते हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो, और मैं तो हर एक कमेंट का लगभग जवाब भी देता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।